टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बीएचयू के लिए क्या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है या नहीं। बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या बीएचयू के लिए भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो अभी इसके लिए कमेटी बनी थी जिसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसका रिजल्ट नहीं आया है, इसका ये मतलब ये हो सकता है कि बीएचयू के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ना हो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था कि जो एमए एमएससी के कोर्सेज हैं, जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, मास्टर्स के जितने कोर्सेज हैं, उन सब के लिए इंडिया में टोटल 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में CUCET के थ्रू कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये 18 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसमें CUCET यानी कि कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये होता आ रहा है बहुत पहले से। मैंने भी दिया था इसका एग्ज़ाम और इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी जो है वो मिल जाती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज होते हैं मास्टर के, और हमें वो कोर्सेज और यूनिवर्सिटी चूज करने का हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से हैं। अब है कि बीए बीएससी के लिए भी क्या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, अगर होगा तो किस किस यूनिवर्सिटी में होगा और कैसे हो सकता है। तो ये मान के चलिए कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में पीजी कोर्सेज के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता आ रहा है, उसी में आगे चल के आपका बीए बीएससी के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो बिहार के बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छा होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में बहुत सारे कोर्सेज के लिए पीजी में एंट्रेंस होता आ रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, उड़ीसा, केरला, पंजाब, कश्मीर, झारखंड, जम्मू, हरियाणा, गुजरात, और इसके अलावा बेंगलोर और असम में। ये मतलब मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं जाना, या जहाँ एडमिशन लेना उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप और भी बहुत सारे, आजकल तो हर कोई नेट से जुड़ा हुआ रहता है, तो नेट पे आप देख सकते हो कि और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जो आपके लिए आसानी से ईजिली अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस देना होता है, सिर्फ एक एंट्रेंस होता है, और आपके रैंक के हिसाब से आपको अलग अलग कॉलेजेस मिलते हैं। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि बीए और बीएससी के लिए भी अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि बीएचयू में ये ना हो, क्योंकि बीएचयू काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और बीएचयू जेएनयू ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इनका अपना एक अलग प्रेस्टीज है। वो उस प्रेस्टीज को, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहते हैं, और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, और अगर हुआ भी तो मे बी इस साल ना हो, वो अगले साल से होगा। क्योंकि आप जानते हो कि बीएचयू का जो फॉर्म है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी मकर संक्रांति पे हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, इसमें बताया था कि कब आएगा फॉर्म। तो जनरली बसंत पंचमी के दिन ये आता है, क्योंकि बसंत पंचमी को बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है बीएचयू में स्थापना दिवस के फॉर्म में, और उसी दिन इसके सारे फॉर्म्स आते हैं। तो इस बार भी बसंत पंचमी के दिन आपका फॉर्म आएगा। तो आप बेफिक्र रहिए। सब लोग परेशान हो रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा, कब हम फॉर्म भरेंगे, कब एग्ज़ाम होगा, किस तरह का एग्ज़ाम होगा। तो अगर बीएचयू का एग्ज़ाम होगा तो जो पुराना पैटर्न है इसका, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा, उसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। अब पुराना पैटर्न क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। जैसे बीएससी के लिए क्या सिलेबस होगा, तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर बीएससी एजी है तो इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपका जो बायो वाले हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है, जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। 50-50 क्वेश्चन तीनों के होते हैं, और टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और एग्ज़ाम फ़ी जो है, मतलब फॉर्म भरोगे आप, उसका फ़ी पहले 400 था, अभी 600 हो गया है पिछले साल से। और अगर एक से ज़्यादा आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आप ऐड कोर्स करना। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जहाँ पे आप 600 पे कर रहे थे, वहाँ आप ऐड कोर्स करके दूसरे कोर्स के लिए आपको 400 पे करना पड़ेगा, 600 नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट होता है ऐड कोर्स करने का, एक से ज़्यादा फॉर्म भरने के लिए। ये सारी चीज़ें हम आपको
प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं इसका क्या पैटर्न है, किस तरह से हम एग्ज़ाम लेते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो बीएससी एजी के बच्चे हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स हमारे लिए आ रहे थे कि किस तरह से होगा, उसका सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हमने बताया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको इसका सारा अलग अलग सिलेबस मिल जाएगा। बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इन सब की हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में बीएससी एजी के प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे एमएससी कोर्सेज के लिए, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जियो फिजिक्स हो गया, जो काफ़ी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं एमएससी के लिए। तो एमएससी में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बीएचयू के लिए हो गई। अब है कि कॉमन एंट्रेंस अगर होता है तो उसके क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस में आप देख सकते हो कि आपको हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, इसका एक फ़ायदा होगा कि जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर सबके आप फॉर्म भरते हो तो उसके फॉर्म में आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे, जो कि यहाँ कॉमन एंट्रेंस से नहीं लगेंगे। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और एक फ़ी आपको पे करना होगा। तो जो भी बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है काफ़ी, कि एक बार वो एग्ज़ाम देंगे, एक बार एग्ज़ाम फ़ी भरेंगे और जो चाहे यूनिवर्सिटी उन्हें मिल सकती है। इसका लॉस ये होगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनका एडमिशन सिर्फ बीएचयू में ही हो, जिनका ड्रीम होता है कि मैं सिर्फ बीएचयू में पढ़ूंगा, तो उनके लिए ये हो सकता है कि उन्हें बीएचयू ना मिले, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में आता है, टॉप यूनिवर्सिटी है आपका, 3rd रैंक है पूरे इंडिया में, तो काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। तो इसका हो सकता है कि उसमें एडमिशन ना मिले, क्योंकि इसके लिए आपको टॉप रैंक लाना पड़ेगा। टॉप रैंक लाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज़ें हम आपको बताते चल रहे हैं, अगर आप उसे फॉलो करते चले तो आपका एंट्रेंस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और काफ़ी अच्छी रैंक भी आप पा सकते हो। आपको हॉस्टल मिल सकता है और हॉस्टल के बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं। हॉस्टल के क्या लॉस, क्या फ़ायदे हैं, या किस तरह से आपको हॉस्टल मिलता है, इसके लिए सर ने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से होती हैं। अब है कि अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका होगा जनरल स्टडीज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मस्ट है। 2 सेक्शन में हो सकता है, एक आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो हाफ मार्क्स का होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। जैसे जो बायो वाले होंगे उनका बायो का होगा, जो मैथ्स वाले होंगे मैथ्स का होगा, जो आर्ट्स वाले होंगे उनके लिए टोटल ओवरऑल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। क्योंकि एमएससी में भी इसी तरह की चीज़ें होती आ रही हैं, अगर जो भी सब्जेक्ट वाइज होता था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम होता था। तो एक तो आपका सब्जेक्ट पैटर्न होगा और दूसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तो 2 सेक्शन में होगा, लेकिन एक ही एग्जाम में ये दोनों सेक्शंस होंगे। दूसरा आपका होगा एग्जाम डेट क्या हो सकता है। तो जैसे आप नीट और जेई देते हो, अभी आप लोग बहुत सारे 12th का एग्ज़ाम भी दोगे, फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, उसके बाद आप जेई की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो जेई और नीट वाले जो बच्चे हैं उन्हें पहले से पता है कि एक एग्ज़ाम होता है और अलग अलग रैंक के हिसाब से हमें कॉलेजेस मिलते हैं। तो एग्ज़ाम डेट आप जानते हो मई में एग्ज़ाम होता है, तो इसका एग्ज़ाम भी मई या बेसिकली मई में इसका एग्ज़ाम होगा। बीएचयू का एग्ज़ाम जो होता है वो अप्रैल से लेकर मई तक होता है, मतलब क्योंकि सारी चीज़ों के लिए होता है। आप जानते हो कि 6 से लेकर पीजी पीएचडी तक आपका यहाँ पे एंट्रेंस होता है, उसके लिए कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो वो सारे एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट 1 महीने तक चलते हैं और वो स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से। अब लास्ट अप्रैल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट ये चलता है मई तक, 15 मई तक आपका टोटल एग्ज़ाम चलता है। तो और फॉर्म भी आप घबराइएगा नहीं कि फॉर्म आ गया और पता नहीं चला। फॉर्म जब आता है तो पूरे 1 महीने तक रहता है। मतलब मान लीजिए आपका अगर बसंत पंचमी, यानी इस बार 16 फरवरी के आसपास हो रहा है बसंत पंचमी, तो उस समय से लेकर मार्च तक पूरे 1 महीने टाइम रहता है फॉर्म भरने का। और अगर किसी वजह से कुछ बच्चे बच जाते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम जो फॉर्म है उसका डेट भी कभी कभी एक्सटेंड किया जाता है, तो ऐसी जो भी चीज़ें आएंगी हम आपको इस चैनल पे बताते रहेंगे। इस चैनल से जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और
बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा जो भी वीडियो आएगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है जो सुबह 7 बजे 8 बजे तक आता है, तो आप वो भी देखते रहिए। जो भी BA या मतलब बेसिकली जो फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट हैं, MSc वाले, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हम जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट लाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लाए हुए हैं। आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो आपके इंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, तो 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे भी बहुत सारा सॉल्व्ड पेपर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख के अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। तो ये सारी थी कॉमन एंट्रेंस से रिलेटेड बातें। आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, अगर कोई चेंज आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह से आए हैं। इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।